माँ जी, मैं बर्गर कैसे ऑर्डर करूँ? उन्होंने बोला है मशीन से करो। क्या ये भी टेक्नोलॉजी है? हाँ बहू, अब ज़माना कैशलेस हो गया है। पैसे घर से लेकर चलने की ज़रूरत नहीं, मोबाइल से ही सब कुछ हो जाता है। और ऑर्डर करने के लिए ये मशीन लग गई है। अब हमें जितना और जैसा बर्गर चाहिए हम इस मशीन को बता दें, फिर रोबोट आएगा और चलकर दे देगा। तब सास डिजिटल मशीन पर 2 चीज बर्गर ऑर्डर कर देती है और ऑनलाइन पेमेंट भी। इसके बाद एक रोबोट चीज बर्गर लेकर आता है। वाह माँ जी, जमाना तो कितना बदल गया है। हमारे गांव में पानी भरने के लिए भी दूर कुएं पर जाना पड़ता है, लाइट नहीं आती और सारा काम खुद करना पड़ता है। लेकिन ये शहर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जादुई शहर हो, बल्कि शहर नहीं, मेरा ससुराल ही जादुई है। तुम भी ना बहुत बातें करती हो प्यारी प्यारी। मुझे तो इस लड़की की सारी बातें गवारों वाली लग रही है। गांव से उठकर आई है, इसलिए शहर की कोई भी चीज मालूम ही नहीं है। बताओ, शहर को जादुई शहर और ससुराल को जादुई ससुराल बोल रही है। मैंने सब सुन लिया है। तुम्हें क्या लगता है बैक साइड टेबल पर हो और बुढ़िया हूँ तो कुछ सुनाई नहीं देगा? लिसन, माइंड योर ओन बिजनेस। ये सुन दोनों लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं और अपना टेबल चेंज कर लेती हैं। फिर सास बहू घर आ जाते हैं। दिन गुजरते हैं। चांदनी को अपने ससुराल में नई नई टेक्नोलॉजी और फैसिलिटी का पता चलता है और कुछ काम हो रोबोट से भी करवाने लगती है, जिसे देख वो एक छोटे बच्चे की तरह खुश होती है। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में खाना नहीं बना पाती, जिससे दोनों जेठानी मिलकर उसका मजाक उड़ाती हैं। एक दिन चांदनी रसोई में रोटी मेकर पर रोटी बनाकर सबको खिलाती है। माँ जी, पापा जी, आज मैंने रोटी मेकर पर खुद रोटी बनाई है। देखिए सही तो बनी है ना? अभी तुमने तो किया नहीं है, रोटी मेकर ने किया है। इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? खाना अच्छा है, पर सिर्फ रोटी से घर नहीं चलता। यहाँ टेक्नोलॉजी चलती है, उसे चलाना सीख जाओ अब तुम। भाभी, एक गांव वाली गरीब बहू सिर्फ काम वाली बाई जैसी है, उसे भी कुछ नहीं आता और इनको भी नहीं। बस करो तुम दोनों, इतने दिन से देख रहा हूँ तुम सब बहू का बहुत मजाक उड़ाते हो। जब पता है वो गांव से आई है और गांव में ये सब चीजें नहीं होती, तो उसे कैसे इस चीज के बारे में पता होगा? अभी कोई नई फैसिलिटी टेक्नोलॉजी की चीज तुम तीनों के सामने रख दूंगा तो तुम्हें भी वो चलाना नहीं आएगा। बेहतर होगा तुम बहू को टाइम दो, उसे बस 1.5 हफ्ता हुआ है। लेकिन पापा जी, ये मैनुअल होगा ना, हम खुद चला लेंगे। कर दी ना वही बात बहू, बिना मैनुअल के तो तुम भी नहीं चला पाओगी ना। सोचो तुम्हें भी इस घर में एडजस्ट होने में टाइम लगा था। वो तो बेचारी गांव से आई है और ऐसी फैसिलिटी वाला ससुराल मिला है। छोड़ो, अब मुझे कुछ नहीं बोलना, बहस के आगे क्या बीन बजाना। भाभी, पापा ने आप दोनों को बहस बोला? मैंने तो केवल तुम मुहावरा बोला है, जो कि तुम तीनों के लिए ही था। ये अच्छा था पापा। ओ नो, मेरी ये शर्ट खराब हो गई और जाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। लगता है ऑनलाइन शॉपिंग करनी पड़ेगी। बेटा, मेरी चप्पल भी टूट गई है। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है तो मेरे लिए चप्पल भी ऑर्डर कर देना। ठीक है पापा। फिर आशीष अपने फोन से चप्पल और शर्ट को ऑर्डर कर देता है। जो अगले दिन पार्सल होता है, तब चांदनी के सामने पार्सल ओपन करता है। अरे वाह, मेरी चप्पल तो बहुत बढ़िया है। अरे चांदनी बहू, ये लो, ये आशीष की शर्ट है, उसको दे देना। अरे पापा जी, ये सामान कौन लेकर आया है और एक डब्बे में क्यों आया है? आप तो बाहर भी नहीं गए लेने। यही तो बहु खासियत है ऑनलाइन शॉपिंग की। ऑनलाइन शॉपिंग में घर बैठकर फोन में से हम अपना मनपसंद सामान ले सकते हैं और वो घर पर आ जाता है। वाह पापा जी, आपकी चप्पल की तो क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है, कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ा। ये तो बहुत अच्छी है ऑनलाइन शॉपिंग। क्या मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हूँ? हाँ बहू, तू भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती है, लेकिन तेरे पास मोबाइल नहीं है, तू मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लेना। शुक्रिया माँ जी, लेकिन मुझे ऑनलाइन करना नहीं आता, आप मुझे बता देंगी? हाँ बहू, बिल्कुल। अरे बाहर बारिश आ रही है, कुछ अच्छा बना देती बहू, और एयर फ्रायर में पकौड़े बनाना। अजी माँ जी। तब एयर फ्रायर में बहू पकौड़े बनाकर सबको खिलाती है। ऐसे ही अगले दिन बहू गार्डन रूफ पर पानी डालने जाती है। तभी स्प्रिंकलर अपने आप चालू हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या अपने आप ही चालू हो गया? अरे इससे तो पानी आ रहा है कैसे? बेवकूफ देवरानी जी, ये स्मार्ट स्प्रिंकलर है, टाइम सेट होता है, अपने आप पौधों को पानी देता है। तुम्हें तो जरूर ये कोई भूत लग रहा होगा, है ना? हाँ
और लग भी सकता है। अब भूत नहीं, बस ये टेक्नोलॉजी मेरे लिए नई थी ना, लेकिन डर नहीं लगता है जेठानी जी। मुझे वो कल काले बोर्ड जैसा है क्या? बहू, ये भी टेक्नोलॉजी है। समझ ले, जो सूरज की रोशनी है इसे सोलर पैनल से बस बिजली में बदल देती है। जैसे टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, ये सब उसी से चल जाते हैं और इसका कोई बिल भी नहीं आता। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी मजेदार टेक्नोलॉजी है। सलोनी बहू, प्रणाली बहू, मुझे बहुत दिन हो गए हैं। मेरे ब्लैक हेड्स रिमूव कर दो, नेल एक्सटेंशन कर दो। वो क्या है ना, वो ब्यूटिशियन घर पर नहीं आ रही है, आज बिजी है। सॉरी माँ जी, कल ही मैंने अपने नेल एक्सटेंशन किए हैं। आपका फेस रिलेटेड कुछ भी काम नहीं कर सकती। और माँ जी, मैंने क्यों किया है आपको तो अच्छे से पता ही है। अगर इसमें हम कोई दूसरा काम करेंगे तो ट्रीटमेंट खराब हो जाएगा। इतना कहकर दोनों चली जाती हैं। तब सास की उदासी देखकर चांदनी परेशान हो जाती है और ससुर से फोन लेकर यूट्यूब पर ब्लैक हेड्स रिमूवल और नेल एक्सटेंशन के बारे में जानती है और अगले दिन अपनी सास का हाथ पकड़कर मेकअप रूम में ले जाती है। बहू, तू मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई है? अम्मा जी, आपने कल जो काम दोनों जेठानी जी को दिया था ना, वो मैंने यूट्यूब पे सीख लिया है। अब मैं आपका वो सारा काम कर दूंगी, भरोसा रखिए। हाँ बहू। तब बहू सास के चेहरे पर क्लीन अप करके ब्लैक हेड रिमूव करने का मास्क लगा देती है और उसके सूखने तक सास के नाखूनों को शार्प करके उस पर नेल एक्सटेंशन करती है। ये देख नंद और जेठानी, ओएमजी, तुम्हें ये कैसे आ गया? सीख लिया दिव्या, प्यार और मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। अरे मेरी प्यारी बहू। देख रही है प्रणाली, कैसे एक गांव की गरीब बहू अमीर ससुराल की टेक्नोलॉजी को सीखती जा रही है। इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। 1-2 घंटे में चांदनी सास का नेल एक्सटेंशन भी कर देती है और उसके चेहरे पर ग्लो भी आ जाता है, जिससे सुलोचना बहुत खुश होती है। फिर शाम को चांदनी सास के फोन से ऑनलाइन सामान ऑर्डर करना सिखाती है और सबके लिए घर में गिफ्ट मांगती है। अगले दिन पार्सल आ जाता है, चांदनी सबको देती है। वाह बहू, तूने मेरे लिए ये मंगाया है, मुझे बहुत पसंद आया। और बहू, मुझे भी। लेकिन मुझे ये बकवास प्रोडक्ट लगा, बिल्कुल बेकार। ये ब्रांडेड नहीं है, मैं ब्रांडेड यूज करती हूँ। मुझे तो ये ड्रेस काफी पसंद आई है। थैंक यू चांदनी भाभी। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे नाराज होना चाहिए था। सलोनी बहू, तुम ऐसे छोटी बहू का अपमान नहीं कर सकती। अब तो दिव्या ने भी उसे अपना लिया है। पर मुझे इस गरीब का तोहफा नहीं चाहिए पापा जी। कोई बात नहीं पापा जी, शायद मुझसे ही कोई कमी रह गई हो। मुझे और अच्छा सामान मंगवाना चाहिए था। बहू रोते हुए कमरे में जाती है। सुलोचना उसके आंसू पहुंचकर उसे सहारा देती है। बहू, अपने आप को कम मत समझना। अब तो इस घर में आधे तौर तरीके तो सीख ही गई है। तेरी जेठानियां भी तुझे समझ ही जाएंगी। चांदनी को चुप कराने के लिए सुलोचना एलेक्सा को कहती है, अलेक्सा, चेंज द लिस्ट। तो लाइट बदल जाती है। माँ जी, ये कैसे हुआ? अलेक्सा से पूछो, वो मूड के हिसाब से म्यूजिक और लाइट बदल देती है। तुम भी बोलो, एलेक्सा, प्ले डिवोशनल सॉन्ग्स। तब एलेक्सा भक्ति गाना चालू कर देती है, जिसे सुनकर चांदनी को शांति मिलती है। ये सब देखकर दोनों जेठानी फिर चिढ़ती हैं, तो अपने कमरे में जाकर कहती हैं, तो चलो उसके नाम से ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, बिना पूछे महंगा सामान। फिर कहेंगे उसने किया है। 2 दिन बाद महंगा ऑनलाइन पार्सल घर आता है, जिसमें मेकअप, सूट, ज्वेलरी, महंगे कपड़े होते हैं और सुलोचना को 50,000 देने पड़ते हैं। तब गुस्से में, चांदनी, ये सब तुमने क्या मंगवाया? बिना पूछे इतना पैसा खर्च कर दिया। नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं मंगवाया। अच्छा, लेकिन सारे पार्सल तो तुम्हारे ही नाम पर आए हैं। ज्यादा ही अमीर ससुराल की फैसिलिटीज का फायदा उठा लिया। 50,000 का ऑर्डर कर दिया। अभी तो मोबाइल चलाना भी आ गया इसको। हाँ माँ जी, यही होगी। 2 दिन पहले बहुत मुस्कुरा रही थी अपना फोन चलाते चलाते। माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ, ये सब मैंने नहीं मंगवाया। 2 दिन पहले आपका फोन 7 बजे के बाद आया था। मैं उसके बाद खाना बनाने चली गई थी। ऑर्डर तुम्हारे फोन से हुआ है सुलोचना। जरा प्लेस ऑर्डर टाइम दिखाओ। ये तो 7:30 बजे का है। घर के सारे CCTV कैमरे चेक कर लेता हूँ। हो सकता है किसी और ने तुम्हारा फोन चलाया हो।
किशोर तिरछी नजर से अपनी दोनों बहू को देखता है और जब सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो उसमें 7:30 बजे दोनों बहू फोन चलाती नजर आती हैं। तब दोनों खुद ही पछतावे से हाथ जोड़कर रोने लगती हैं।